हेलो ऑल, दिस इज सुनील शुक्ला। वेलकम टू बीआरसी अकेडमी धौले। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय लगातार प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन में आज हम आप लोगों के लिए कुछ और नए प्रीपोजिशन का यूज़ लेकर के आए हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रीपोजिशन के बारे में। आज जो हम आपके लिए प्रीपोजिशन लेकर के आए हैं वो आए हैं विथ और वाई। तो विथ और वाई का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे ये जानेंगे, और यह दोनों में डिफरेंट क्या होता है, विथ और वाई का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं और कहाँ क्या डिफरेंट होता है दोनों के अंदर, ये दोनों हम जानेंगे। सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द विथ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विथ के बारे में। तो विथ बीइंग टुगेदर, विथ का जो मीनिंग होता है बीइंग टुगेदर, इट मीन्स साथ। और क्या करता है, विथ डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट बाय द डोर। जब कोई डोर, इट मीन्स जब कोई सब्जेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करता है, तो जब इंस्ट्रूमेंट से वो काम करता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, से के लिए विथ का यूज करा जाता है उस सेंटेंस के अंदर। सो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और ये एग्जाम्पल में और इजीली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में ही विल विथ यू शॉर्टली, ही विल विथ यू शॉर्टली। तो यहाँ पे क्या है, वो आपके साथ कुछ समय के लिए रहेगा या कुछ समय के लिए होगा। तो यहाँ पे साथ विथ यानी बीइंग टुगेदर, साथ के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे विथ का यूज किया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे ही ओपेंड द बॉक्स विथ ऑब्लिक बाय नाइफ। तो अक्सर हम ऐसे बोल देते हैं ही ओपेंड द बॉक्स बाय द स्क्रू ड्राइवर, ही ओपेंड द बॉक्स बाय द नाइफ। बट आपको बता दें कि जब कोई सब्जेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे हमने देखा से के लिए क्या यूज़ किया जाता है, विथ का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे ही ओपेंड द बॉक्स विथ नाइफ, तो यहाँ पे क्या लगे, विथ नाइफ। बाई का यूज इस सेंटेंस के अंदर नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखें आई कट माई फिंगर, मैं अपने फिंगर को काट लिया। तो अब यहाँ पे माई फिंगर कट कर रहा हूँ किससे, बाई का यूज नहीं होगा बल्कि विथ नाइफ, विथ यूज होगा यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखें आई रोट द आंसर, मैं आंसर को लिखा विथ ब्लैक पेन। तो जो मैं सब्जेक्ट हूँ, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक जो ब्लैक पेन है, इट्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, लिखने का काम, इसी से हम लिखने का काम कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे विथ। सो आई रोट द आंसर विथ ब्लैक पेन, हियर विल नॉट बी यूज बाई, यहाँ पे बाई का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें, और ये अक्सर बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है ये एग्जाम्पल, आई रोट द आंसर विथ इन ब्लू इंक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई रोट द आंसर, यहाँ पे भी मैं आंसर लिखा लेकिन किसके, विथ ब्लैक पेन। अब क्या कर रहा हूं, ब्लू इंक से। तो ब्लू इंक इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो हियर वी विल नॉट यूज ऑफ द विथ, यहाँ पे हम विथ का यूज नहीं करेंगे, बट ऑल्सो वी विल यूज हियर इन। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। आई रोट द आंसर इन ब्लू इंक, यानी जो मैं आंसर लिखा वो किस इंक में लिखा था, नीले कलर के इंक से लिखा हुआ था। सो इस तरह से हम विथ का यूज करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बाई का यूज हम कैसे करते हैं। तो बाई का यूज जब कोई भी वर्क कभी कभी सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, और ये मैक्सिमम आप जानते हैं पैसिव वॉइस के अंदर होता है। सो पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो वर्क करता है उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, द्वारा यूज करते हैं। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज किल्ड, वह मार दिया गया। पैसिव वॉइस यहीं से इन द बिगिनिंग हमको शुरुआत में ही पता चल रहा है। तो ही वॉज किल्ड, डैगर, डैगर का मतलब होता है खंजर या कोई बड़ा चाकू के लिए हम डैगर का यूज करते हैं। आ हाईवे मैन, हाईवे मैन का मतलब होता है जो हाईवे मैन, जो हाईवे पे डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, हाईवे मैन बोलते हैं। सो ही वॉज किल्ड, डैगर इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, विथ। और किसके द्वारा मारा गया, वो हाईवे मैन के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे हम द्वारा आ रहा है तो इसलिए क्या यूज करेंगे, हियर वी विल यूज बाई, यहाँ पे बाई का। तो ही वॉज किल्ड विथ डैगर बाई अ हाईवे मैन। सो इसी तरह से बाई का जो यूज होता है जब कहीं पे किसकी बात होती है, नियर की, बिसाइड की, क्लोज की, टू नेक्स्ट की, तो सबका मतलब क्या होता है, पास होता है। ये देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिया हुआ हूँ। ये एग्जाम्पल मैं किसी कंपटीशन के अंदर में देखा था, आया हुआ था। तो जैसे है द हाउस इज बाई द लेक, तो द हाउस इज बाई द लेक एग्जाम के अंदर जब आया हुआ था तो बाई ऑब्लिक अक्रॉस,
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि हियर विल नॉट बी यूज बाई, यहाँ पे बाई का यूज नहीं होगा। लॉट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स यूज अक्रॉस, बहुत सारे स्टूडेंट ने अक्रॉस का यूज किया था, बट इट वाज रॉन्ग, वो रॉन्ग था। बिकॉज अक्रॉस का मतलब इस पार से, इस छोर से उस छोर की तरफ होता है, लेकिन जो घर है वो कहाँ है, झील के किनारे है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, बाई। सो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि द हाउस इज बाई द लेक, जो हाउस है वो घर उसके लेक के किनारे है, घर जो है वो झील के किनारे है। ही सेट बाई मी, वो मेरे पास आकर बैठ गया, तो यहाँ पे नियर बिसाइड क्लोज, तो वो मेरे पास आकर के बैठ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, बाई का यूज होगा। इसी तरह से आई विल स्टैंड, आई विल स्टैंड बाई यू थ्रो थिक एंड थिन, मैं क्या हूं, खड़ा रहूंगा उसके साथ, तो साथ के लिए या मैं उसके लिए, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा, बाई का यूज हो रहा, उसके साथ थिक एंड थिन, यानी उसके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा, बाई का यूज हो रहा। ऐसे बहुत सारे जगहों पे हम क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं अभी एक राइट सेंटेंस करूं कि ही विल गो, ही विल गो बस्ती विथ ऑब्लिक बाई बस। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये आता है, सर यहाँ पे भी तो इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा, बस जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, तो हियर विल बी यूज ऑफ विथ, बट इट विथ हियर विल नॉट बी यूज विथ, यहाँ पे विथ का यूज नहीं होगा, बट आल्सो हियर विल बी यूज बाई। ही विल गो बस्ती, विथ का यूज नहीं होगा, बाई बस।